यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो बहुत ही खुशी के साथ अगेन ये बताना पड़ रहा है कि जो कल एनालिसिस किया, जो पढ़ाई की, जो नोट्स दिए, सब काम आ रहे हैं बढ़िया तरीके से और आप लोगों का बहुत ही प्यारा रिस्पांस है। एनालिसिस की अगर हम बात करें, थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस रखेंगे। कल भी हमने पूरी कोशिश की थी। इतने सारे लर्नर्स हैं जो वापस से रिस्पॉन्ड करते हैं पेपर दे करके कि इतनी चीजें हो जाती है मैनेज करने के लिए, वो क्वेश्चंस ऑर्गेनाइज करने के लिए, फिर जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको हटाने के लिए। एक तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा आज के सेशन का, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं। और आज के बाद यानी 29 दिसंबर के बाद आपका पेपर है सीधा मेरे ख्याल में 9 जनवरी को। तो आपके पास टाइम है, इसको टाइम लगा करके पूरा एनालिसिस देखिए। आज के सेशन का चीजें रिपीट हुई हैं, होंगी ही, क्योंकि सिलेबस थोड़ी चेंज हो जाएगा और इतने सारे सेट्स हैं तो कितने नए क्वेश्चन बन जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये आपके ये फ्री नोट्स हैं सारे ही सब्जेक्ट्स के, चाहे वो सीडीपी हो यानी बाल विकास, इंग्लिश हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, मैथ्स पेडागोजी हो। मैथ्स पेडागोजी और ईवीएस के हिंदी इंग्लिश दोनों में है नोट्स। हिंदी इंग्लिश पेडागोजी तो एक ही लैंग्वेज में होती ही है। सीडीपी के समवॉट बाइलिंगुअल है, बट एज इट इज चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, चाहे वो मैथ्स में हो, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स हो। कुछ क्वेश्चंस को अगर हटा दें, वो हमेशा ही, इवन सीडीपी में तो ये भी रिस्पॉन्स है कि पूरा 100% एज इट इज चीजें देखने को मिल रही हैं। तो खैर ये सब चलता रहेगा और ये आप फ्री नोट्स हैं, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे डाउनलोड करेंगे? जिन लोगों को कंफ्यूजन है, ये जो आज वाला सेशन है ये आप देख रहे हैं लाइव है, यूट्यूब पे आप लेट्स लर्न सर्च करेंगे, वीडियो के जस्ट नीचे आपको सबसे पहले मिल जाएगा फ्री सीटेट नोट्स लिंक बाय हिमांशी सिंह। इस पे आप क्लिक करेंगे, कोई कुछ नहीं करना, चार्ज नहीं देना, कुछ नहीं करना, चुपचाप से नोट्स पढ़ लेने हैं और प्रिंट आउट निकाल के आप रख सकते हो। ज्यादा बहुत भारी पेजेस नहीं है, आप सारे पेजेस मिलाएंगे मुझे लगता है लेस देन क्या 100-200 पेजेस से कम में ही सारे सब्जेक्ट आप पढ़ जाएंगे आसानी से। तो बहुत ही कम, मतलब जैसे सीडीपी की माने, सॉरी इंग्लिश की, मैथ्स की माने तो मैथ्स के जो एग्जैक्ट नोट्स हैं वो 10 पेज में खत्म है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार इसको देखिएगा। सीडीपी में है कुछ 50 पेज, इंग्लिश पेडागोजी में वही 20-30 पेजेस हैं, तो इनको आप पढ़िए। ईवीएस की समरी और जो पेडागोजिकल इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हैं। तो पहली तो बात ये हो गई, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जिनका पेपर में अभी समय है, सिर्फ इतना कर लीजिए, आपने कहाँ से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मेरे सेशंस देखें, रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी वन शॉट सेशंस जो हैं अपने, जैसे आपका ईवीएस इन वन शॉट, मैथ्स इन वन शॉट, ये सारी चीजें भी आप देख के जा सकते हैं। ये तो हुई बैच की बात। मेरी क्लासेस होती हैं बैचेस में, तो इस चक्कर में आपका जो ये एनालिसिस है वो थोड़ा लेट हो जाता है, बट आप लोग बने रहते हैं इसमें, वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। चलिए आते हैं कि आज किस तरह के क्वेश्चंस आए और हम क्या करने वाले हैं, है ना। बहुत ही बढ़िया, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। और ये जिनको ये दिक्कत है ना कि अब बाद में पेपर जिनका होगा उनका पता नहीं क्या होगा या किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मुश्किल तो नहीं आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे लास्ट में। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, सेशन आपको पसंद आएगा। टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं या जो भी पीडीएफ्स हैं वो मिल जाती हैं। ये पीडीएफ भी आपको कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इनकेस आप इसको खुद से सॉल्व करना चाहें, मैं मेन चीजें इसमें बता देती हूँ आपको फटाफट से। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट मैंने लिए हैं शुरुआत में, फिर मैं आपको सब्जेक्ट या टॉपिक वाइज ईवीएस का एनालिसिस यहाँ पे बता दूंगी, ठीक। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट हैं, ये जरूरी हैं, तो एक बार देख लेते हैं इनको और उसके बाद फिर चीजें रहेंगी कि ईवीएस से क्या आया, सीडीपी से क्या आया, वो फिर उस तरह से करेंगे। ये 2-4 क्वेश्चन हैं, इनको निपटा लेते हैं, इससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर हम देखें एमसीक्यू की फॉर्म में तो किस तरह के आ रहे हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। बहुत मजेदार एक्सपीरियंस होता है अपने आप में जब आप मेहनत करें और वो सफल हो, आपकी भी मेहनत मेरी भी मेहनत। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स? ग्रॉस और फाइन आपको पता है, तो ग्रॉस मोटर रनिंग में आएगी बिल्कुल, जब आप राइटिंग कर रहे हैं, जब आप सुई में धागा परो रहे हैं, ये सब चीजें। रीडिंग का तो यहाँ पे सच, इवन रीडिंग में भी फाइन मोटर स्किल लगती है, क्योंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन लगेगा आपका। तो ये हो सकता है कि ना भी आया हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ही एक ही है जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। तो ये तो आप देख सकते हैं। फाइन मोटर स्किल्स पूछा होता तो जिनमें आपकी हाथों और आंखों की मसल का कोऑर्डिनेशन हो, जैसे रीडिंग में आपकी आंखों की मसल का कोऑर्डिनेशन है, रनिंग में आपकी बड़ी मसल्स। जैसे एक क्वेश्चन आया था आज कि अगर कोई लात मारता है बॉल को, या इस तरह का कोई था, तो लात मारना यानी आपकी लेग की मसल यूज हुई है, दैट मीन्स ग्रॉस मोटर स्किल्स है ना। स्थूल गतिक कौशल कहते हैं। हिंदी मीडियम वालों को, जो हार्डकोर हिंदी मीडियम वाले हैं, जो पेडागोजी को, शिक्षण शास्त्र सुनना चाहते हैं, उनको मेरे साथ दिक्कत होती होगी, बट क्वालिटी के साथ जो है, अगर आप समझना चाहते हैं चीजें, तो थोड़ा सा मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी, थोड़ा सा आप मेरी तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? ये कल भी क्वेश्चन आया था, इसको याद रखने का सिंपल तरीका है 534, जिसमें 3 का स्क्वायर याद रखें, 5+3+3+4, ये स्ट्रक्चर है। पुराना क्या था? 10+2+3, जिसको इसने रिप्लेस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ इमोशंस। ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस तरह के कि इमोशन का एग्जांपल कौन सा नहीं है। देखिएगा सिंपल इसमें एक टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं, कॉग्निशन देख लीजिए। यानी 3 ऑप्शन होंगे जिसमें कॉग्निशन यानी संज्ञान का प्रयोग हो रहा होगा। संज्ञान मतलब थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, दिमाग लग रहा होगा कहीं ना कहीं। भाई एंगर में दिमाग नहीं लगता, ये तो इमोशन है। फियर क्या है, इमोशन है। लव क्या है, इमोशन है। अब इसमें फोर्थ कोई दे दिया होगा जो इमोशन नहीं होगा, जैसे मान सकते हैं थिंकिंग दे दिया, तो थिंकिंग क्या है, ये कॉग्निशन है, संज्ञान है, दिमाग है। इमोशन जो है वो फीलिंग है। तो यहां पे हम इमोशंस को कैसे पहचानेंगे, हमें कॉग्निशन को हटा देना, कॉग्निशन में दिमाग लगा लेना है। मेंटल स्किल्स कहां चल रही है, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब किस में आते हैं, कॉग्निशन में आते हैं। फियर, ये जो आपका इमोशंस है ये आपको पता ही है। इमोशंस वॉटसन के अकॉर्डिंग फॉल से मैंने आपको बताया हुआ है, फियर, एंगर और लव, यानी भय, क्रोध और प्रेम, ये 3 तो जन्मजात होते हैं। उसके अलावा जब भी आप महसूस करने की बात करेंगे खुद पे डाल के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ही जोड़ करके है जो एनालिसिस है, तो परेशान ना रहें। लोकोमोटर डिसेबिलिटी पे एक क्वेश्चन है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी कौन सी होती है, भाई चलने फिरने में दिक्कत, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बैसाखी का यूज कर सकता है व्यक्ति। स्कैप फोल्डिंग के 2 क्वेश्चन थे 28 का पेपर 1 में। अच्छा, ये इन्होंने अपना पुराना भेज दिया है, चलो खैर कोई नहीं। ठीक, अगर हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 से एक क्वेश्चन, ये कल भी हुआ है, मतलब स्कैप फोल्डिंग, और सीडीपी में सही क्रम क्या है, इस पे क्वेश्चन आज भी आया हुआ है क्योंकि मल्टीपल लोगों ने पूछा हुआ है। ठीक, तो सर से पैर तो हो ही नहीं सकता भाई, पैर से सर थोड़ी हो सकता है कि हेड टू टो होता है, टो टू हेड नहीं होता, सेंटर टू पेरिफेरी, ये सही हो गया यहाँ पे सिंपल। ये क्या, प्रॉक्सिमो डिस्टल है, और हेड टू टो जो है वो सेफेलोकॉडल है। अब ईवीएस से उल्लू की गर्दन, नेशनल पार्क, मधुमक्खी, हाथी, वन संरक्षण, अदरक, रेगिस्तानी ओक, पश्मीना शॉल, मानचित्र, रेबो, लेखा, वो वाला टेंट है ना जो वो लोग जनजाति थी आपकी जो रेबो अपने टेंट को कहते हैं, ये मैंने आपके एनसीईआरटी के नोट्स में दिया हुआ है, तो वो भी एक बार आप पढ़ लेंगे मनीषा, है ना, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी बताएंगे। फिर बात होती है जनजातियों की, ट्राइब्स की। अभी वो रेबो वाला जो क्वेश्चन है वो जनजातियों का ही है कि वो कैसे अपने पश्मीना जो ऊन है वो कैसे बनती है, उन जनजातियों के जो पालतू भेड़ें होती हैं उनसे बनती है। तमिलनाडु के निकट के राज्य, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने AOB से बताया हुआ है। इस बार बंगाल की खाड़ी पे भी एक क्वेश्चन है, अरेबियन सी के पास कौन से आपके लगते हैं जो स्टेट्स हैं उन पे भी क्वेश्चन है, तो ये आपको सिंपली याद रखना है। AOB बोले तो जो अरेबियन सागर है वो इधर वेस्ट में है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है ही, ईस्टर्न स्टेट तभी तो कहते हैं हम जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, और नीचे है आपका इंडियन ओशन, AIB बोलते हैं, ठीक है ना, इंडियन ओशन AIB। ठीक, तो ये तमिलनाडु के आसपास के राज्य। थोड़ा सा मैप देख लीजिएगा, मैंने इसमें मैप डाल दिया है, रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। उलचुड़ी नृत्य जो चिराव डांस है आपका मिजोरम में होता है, आपके बिहू डांस पे भी, जो बिहू का फेस्टिवल है उस पे भी बैम्बू का प्रयोग किया जाता है, चिराव में तो होता ही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, तो हमें पता है समर कैपिटल क्या होगी हमारी, धर्मशाला। अगर हम बात करें कौन सी आपकी विंटर कैपिटल, तो वो शिमला हो जाएगी। सोलर सिस्टम पे क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। बंगाल की खाड़ी, वही अभी जो बात मैंने बताई, तो बंगाल की खाड़ी आपकी ईस्ट में है और ईस्टर्न स्टेट्स ही इसकी सीमा पे लगेंगे इधर, ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे हैं रेड डेटा बुक की, इसकी भी चर्चा हमने की थी ईवीएस इन 1 शॉट में, कि वो जो प्राणी बोल रही हूँ कि जो जीव हैं, जो एनिमल्स हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी एंट्रीज में होती है। खेजड़ी ट्री जो है, खेजड़ी, ये इस पे बिश्नोईज को लेके एक चैप्टर है कि उन्होंने बचाया राजस्थान में, और इसको ये इंसेक्ट्स नहीं खा पाते एंड ऑल, ये इंसेक्ट से भी प्रभावित नहीं होता, बहुत कम पानी में भी ये सर्वाइव कर जाता है, रेगिस्तानी जगहों में मिलता है, ठीक है ना। चलिए कप्पा से एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ये मुझे लगता है कोई टाइपिंग मिस्टेक है या हम समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है मैप से क्वेश्चन, अगेन मैप के आज क्वेश्चन कई सारे लोगों ने बताया। मलेरिया रोग से उपचार क्यों और कैसे, तो आपको पता है सिनकोना ट्री होती है एक, सिनकोना ट्री, सिनकोना बार्क बोल देते हैं जिसको हम, इसकी ही टैबलेट्स दी जाती हैं या इसको पानी में उबाल करके दिया जा सकता है। और मलेरिया किस से होता है, मच्छर से होता है, ठीक है ना। और ये सारी बातें हम कर चुके हैं, रोनाल्ड रॉस ने इसको पता लगाया था, क्लियर बात है। वन संरक्षण अधिनियम 1950, इसका ध्यान रखना है, 2007 वाला भी पढ़ लेना है। ग्रीन हाउस गैसेस पे भी 1-2 क्वेश्चन आज देखने को मिले हैं। चिपको आंदोलन याद कीजिए, एनसीईआरटी में गिवन है। असम पे एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर रिपीट हुए हैं। एमपी के निकटवर्ती राज्य, ये बहुत लोगों ने बताया कि मध्य प्रदेश का जो नियरेस्ट राज्य है उस पर बात हुई है, तो हम देख लेंगे छत्तीसगढ़ है या क्या पूछा है ऑप्शंस में कुछ, ये आपका वन संरक्षण के रिलेटेड ही प्रोटोकॉल होगा। अगर हम सीटेट में और टॉपिक की बात करें तो बाल विकास में रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन जिसको हम कह रहे हैं, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। एनसीएफ 2005 और 22
कई लोगों ने कहा है कि 22 से है, कई लोगों ने आज भी कहा है कि 22 से क्वेश्चन नहीं है। तो आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हैं, हमें समय मिला तो हम भी करा देंगे। RTE 2009, NEP 2020, चॉम्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग से खूब क्वेश्चन है आज। वृद्धि एवं विकास, जेंडर, ऑफ कोर्स क्वेश्चंस तो आने ही हैं, और कहां से आएंगे, ये तो टॉपिक्स ही हैं। पर्यावरण अध्ययन की अगेन मधुबनी पेंटिंग, विटामिन सी से संबंधित क्वेश्चन है। आपको पता है कि सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। मोर से रिलेटेड, टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सामाजिक कीट, सोशल कीट, कल हमने बात की थी ना, मकड़ी जो है, स्पाइडर, वो अपने आप में आइसोलेटेड है, अदरवाइज तो हमने वास्प की बात की, और भी जितने भी लोग थे वो सब सोशल थे। घर से संबंधित क्वेश्चन आता है, प्लीज इसको पढ़ के जाइएगा कि असम के घर कैसे होते हैं। नोट्स में गिवन है ये सारी चीजें, और मैंने वीडियोस में भी कराई हुई है, बट अगर आपको समय उतना ना लगे तो असम में कैसे होते हैं, आपके लद्दाख में कैसे है, जिसको हम कोल्ड डेजर्ट कह रहे हैं। हाथी से संबंधित प्रश्न, मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ हेरिडिटी, इन्होंने मटर के पौधों पे प्रयोग किए, मोनेस्ट्री में रहते थे, एग्जाम फियर था। आनुवांशिकता की बात वो जॉन ग्रेगर मेंडल से ही संबंधित है कि कुछ रोग होते हैं जो आनुवांशिक होते हैं, बट पोलियो जो है वो आनुवांशिक नहीं है। ये आपके पेपर में गिवन है चीजें, मतलब आपकी चीजों में गिवन है। गुड इवनिंग मैम, KVS PRT के लिए SC कैटेगरी के लिए सीटेट में 90 मार्क्स होना जरूरी है? नहीं, 82 है तो चलेगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं है SC कैटेगरी से अगर आप हैं। गजेंद्र, चलिए खैर, KVS PRT से आया याद के बैचेस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं, KVS कर रहे हैं, बहुत ही मजेदार तैयारी चल रही है, काफी मेहनत चल रही है। औरंगजेब से संबंधित प्रश्न है। स्लॉथ, कल भी इस पर बात हुई थी ना, सोता है बेयर के जैसा, दिखता है भालू के जैसा। मैप से रिलेटेड, पक्षियों से रिलेटेड, थीम व उप थीम, जो सब थीम और थीम है, 6 थीम्स है, और आपकी कुछ उप थीम से चल क्या रहा है भाई, स्लो चल लो, मैं ही ज्यादा खुश हो जाती हूँ आपका पेपर देख के ना, कि जब चीजें जो हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस से पेपर आ रहा है, प्रीवियस ईयर हेल्प कर रहा है, तो अपने आप में ही बड़ी बात है। NCF 2005 के क्वेश्चन थे 3 और 4 क्वेश्चन थे नई शिक्षा नीति से। मैथ से क्वेश्चन स्क्वायर पे, रेक्टेंगल पे, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, वैन हील, RTE, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, सीरीज पैटर्न, प्याजे से भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आगे बताए हुए हैं। अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो रीडिंग, स्पीकिंग, इन सारी स्किल्स जो हैं आपकी LSRW, वहां से क्वेश्चंस हैं। इसको और अच्छे से देख लेंगे, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत सारे लोग उसको देख चुके हैं प्रीवियस भी। मैथ्स में ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप स्वयं देखेंगे कि इसको अगर हमें ये मीटर में आंसर चाहिए था, ये 800 सेंटीमीटर और ये सब मिला करके, LCM पे 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, 96 के सम ऑफ फैक्टर्स, गणित की प्रकृति, पेडागोजी यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस पे ये नोट्स में सबसे पहला टॉपिक यही दिया हुआ है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, ठीक है ना। कोण पे यानी एंगल पे, आयत, परिमाप, त्रिभुज, ये सब आपके मैथ्स वाले क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ें, देखें, CDP की बात कर रहे हैं, NCF 2005 से ये कह रहे हैं 5 क्वेश्चन है, प्याजे से 3, कोहलबर्ग से, चॉम्स्की से, स्कीमा, ये सब हमें पता होना चाहिए, चाहे 1-2 क्वेश्चन इधर उधर कोई बता दे। बहुभाषिकता, इस पे तो हमने लास्ट जो हिंदी पेडागोजी इन 1 शॉट किया था, उसमें लास्ट टॉपिक बहुभाषिकता था। मैंने बताया था कि कैसे हमारी अस्मिता के लिए, हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए जरूरी है बहुभाषिकता, कैसे एक संसाधन है, भाषा कौशल के क्या उद्देश्य होते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच भी कराई थी आपको 1 शॉट वीडियो में। समास, संधि, विलोम, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। 2-3 क्वेश्चन से आ सकते हैं, वो भी पैराग्राफ में, तो आप इसको भी चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो पैराग्राफ के थ्रू सॉल्व कर पाए तो अच्छा है। झंडा गद्यांश है एक, NEP 2020, NCF, ये सब बात ठीक है। ग्रम्यात्मक कौशल यानी रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल्स हमें पता होनी चाहिए कि बोलना और लिखना जो है वो क्या है, अभिव्यक्तात्मक है। ग्रम्यात्मक में क्या होता है, सुनना और पढ़ना। प्रत्यय, उपसर्ग, ये बेसिक है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी प्रीवियस ईयर से अगर पैसेज सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। डिसलेक्सिया से क्वेश्चन है, डिसफेजिया से भी क्वेश्चन है आज। नेबर स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये बहुत लोगों ने बताया है। कौन से स्टेट्स बे ऑफ बंगाल के पास हैं, ये भी कई लोगों ने पूछा है, मतलब बताया है। टिट फॉर टैट कौन सी स्टेज है, तो 2nd स्टेज है, 1st लेवल की कोहलबर्ग की थियरी में, जैसे को तैसा। खेजड़ी ट्री देखिए, दोबारा आ गया, अभी किसी और ने भी बताया हुआ था। स्टीरियोटाइपिंग के, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पे क्वेश्चन है। फिर हम बात करें कौन सी डिजीज है जो मॉस्किटो से होती है, हमें पता है मलेरिया, और वो भी फीमेल एनोफिलस से होती है। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन आपका मीट हो सकता है, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। चिरौ डांस हमें पता है मिजोरम में होता है। ये बेसिक बातें हैं जो रिपीट हो रही हैं, मतलब इतने सारे लोग बता रहे हैं, इसका मतलब हुई हैं चीजें। क्वेश्चंस डांस पे थे और करेक्ट पेयर चूज करना था, कौन सा डांस कहाँ होता है। जैसे बिहू की अगर हम बात कर रहे हैं, वो फेस्टिवल आपका असम में मनाया जाएगा। क्वेश्चंस ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभी किसी ने बताया था, क्रिएटिविटी से ही जुड़ा हुआ है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। डायरेक्शंस पे क्वेश्चन ये आना ही है कि नॉर्थ साउथ, इधर से चला उधर को पहुंचा। बेस्ड ऑन ट्रेन पे भी क्वेश्चन है, वही आपका डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम एंड ऑल, ठीक है ना, whatever, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, SDT जिसको हम कहते हैं। व्हाट आर दी 4 लैंग्वेज स्किल्स, तो आपको पता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सूबो पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। NCF 2005, NEP 2020, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब पेपर उतना मुश्किल नहीं आया आज भी,
नॉर्मल पेपर था। जेंडर मतलब नॉर्मल का मतलब पढ़ के जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े हो जाएगा। और अब तो ऑनलाइन में पहले से मुश्किल की है उन्होंने चीजें। ये जो इतना लैंग्वेज का फेरबदल है, कल कई लोगों के क्वेश्चंस इसलिए गलत हुए थे, मैंने आपको बताया था कल के एनालिसिस में कि पेपर में कई बार क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि फर्स्ट को 4 3 पे 1 लिख दिया, तो आपको पता चला आप ABCD में से चूज कर गए और आंसर यहां से आपको चूज करना था। तो ये थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, इस पे ध्यान दें, ये छोटी छोटी बातें हैं। जेंडर बायसनेस के ऊपर 2 क्वेश्चन, नॉम चॉम्स्की से 3 क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में भी आए होंगे ना। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कराया हुआ है आपका, इसमें इंग्लिश पेडागोजी में भी हिंदी में भी बात की है। टिट फॉर टैट कोहलबर्ग वाला क्वेश्चन बताई दिया आपको। जीन प्याजे से 2 क्वेश्चन, डाइवर्जेंट थिंकिंग से भी 2 क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस भी हैं आगे। ये हम देखो, ये 2 लोगों ने बताया है कि ये वाला मीटर में देना था आंसर, डिसलेक्सिया, चॉम्स्की और परिमाप वर्ग, ये मैथ्स वाले क्वेश्चंस हैं। गुणनखंड चाहिए, ये मैथ्स वाले आप देख सकते हैं, मैथ्स हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। स्टेटमेंट वाले भी काफी क्वेश्चन थे। कल हमें ये किसी ने नहीं बताया था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज्यादा हैं या काफी हैं। वही 4-5 क्वेश्चन CDP में मिल जाएंगे पुराने बेसिस पे भी। तो वो कथन और कार्य वाले जो क्वेश्चन है, अजर्शन और रीजनिंग वाले, मैं एक सेट में कोशिश करूंगी कि आपको सिर्फ अजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करा दूं। ठीक है ना आकाश? तो लाइक शेयर करते रहो यार बराबर। टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन मैं ले रही हूँ आपके लिए, आप क्यों ले रहे हो? बांस बस आप पढ़ते रहिए। बांस के डंडों पर डांस, इसी की बात हो रही है ना, चुराव डांस। और अगर बांस का प्रयोग आपका भेलाघर बनाने में, असम के आपका जो कौन सा बिहू फेस्टिवल है, किस राज्य की सीमा MP से लगती है? कितने लोगों ने ये बताया है, बंगाल की खाड़ी किस राज्य की सीमा पे? बहुत रिपीटेड बात है ये। तो ये मैंने मैप भी यहाँ डाल दिया है, ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, डाउनलोड करके एक बार देख लेना कि ये बंगाल की खाड़ी है। तो आपको पता है उड़ीसा स्टेट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब की जो सीमाएं हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो छत्तीसगढ़ से लग रही है सीमा, इधर महाराष्ट्र से लग रही है, उधर लखनऊ उत्तर प्रदेश से लग रही है। LAD पे क्वेश्चन है, इकोसिस्टम कॉम्प्राइजेस ऑफ लिविंग और फिजिकल फैक्टर्स, नेबरहुड स्टेट्स MP के, बाउंड्री विद अरेबियन सी, गंगा, नमो गंगे नमो, आई थिंक जो कौन सा प्रोजेक्ट है वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो नमामि गंगे आई थिंक, उस पे एक क्वेश्चन है। आज कई लोगों ने बताया है पेट्रोलियम से कौन से प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, तो वो आपका वैक्स, ग्रीस और ये सारी जो चीजें हैं आपकी, पेट्रोल है। आगे बढ़ेंगे, सिमेट्री इन रोम्बस, तो वो आपको देखनी है सिमेट्री। जेंडर बायसनेस, स्कीमा, अगेन खिजाड़ी ट्री, डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चंस, इनडायरेक्टली जो रूल्स ऑफ ग्रामर हैं कॉन्टेक्स्ट में सिखाने चाहिए, ये हम याद रखेंगे। यूनिवर्सल चाइल्ड कैन एक्वायर इट, ये नॉम चॉम्स्की पे क्वेश्चन है। सिंबॉलिक थॉट 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल में आ जाएगा। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन 3rd स्टेज है। ठीक, पैसेज इजी थे इंग्लिश और हिंदी दोनों के। थैंक यू मैम, यू इंस्पायर अस। फॉर्मेटिव असेसमेंट, ह्यूरिस्टिक मेथड और NEP। तो फॉर्मेटिव आपको पता है फीडबैक के लिए होती है, रचनात्मक आकलन। ह्यूरिस्टिक मेथड है WH किलपैट्रिक ने नहीं दिया, ह्यूरिस्टिक दिया आपका HE आर्मस्ट्रॉन्ग ने। HE आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ये मैं पहले डिस्कस किया करती थी, अगर बैचेस में होंगे आप लोग तो शायद मैंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बात की होगी, पूछता नहीं है, पता नहीं इनको क्या चढ़ी है इस बार CTET में। जब से ऑनलाइन हुआ है ना, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर के भी दे देते हैं। तो ह्यूरिस्टिक बेसिकली खोज विधि है जो ये कहती है कि बच्चे एक्सप्लोर करें, तो अन्वेषण विधि कह देते हैं। और प्रोजेक्ट मेथड दिया है WH किलपैट्रिक ने, और ये दोनों ही स्टूडेंट थे किसके? जॉन डुई के। और जॉन डुई क्या कहते हैं? लर्निंग बाय डूइंग। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा, तो इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जो मैंने आपको अभी 1 मिनट में बता दी। अब ये बातें हवा की तो नहीं है, जिसको एक्सपीरियंस होगा वही बता पाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, Each question of CDP is from your notes, ma'am. For sure, you are CDP queen. अच्छा, धन्यवाद। EVS चुराव डांस, ग्रीन हाउस गैस, बे ऑफ बंगाल, क्लासिकल डांस ऑफ स्टेट्स, याद कर लीजिएगा क्लासिकल डांस ऑफ स्टेट्स, किस स्टेट का कौन सा डांस है। प्रोटीन रिच फूड, नेम ऑफ प्लान फॉर गंगा सफाई, वो नमामि गंगे। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज बोथ पैसेज एंड पोएम वाज इजी। इंग्लिश पैसेज इज क्वाइट लेंदी, इट्स टाइम टेकन। तो कोशिश कीजिए टाइम अपना वही हर एक सेक्शन में बचाते चलें। CDP लोग 15-15 मिनट में कर ले रहे हैं अटेम्प्ट, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस, इतनी सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, पढ़ी हुई हैं। थैंक यू मैम, दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट बट योर क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल। चलिए धन्यवाद आप सभी का, जो ये इतनी मेहनत करके बताते हैं क्वेश्चंस आ करके, और बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाती है और मुझे भी अच्छा प्राउड महसूस हो पाता है। देखिएगा, अगर हम बात करें, हेलो दी प्रणाम। प्रणाम भाई, नाम तो आपका यहाँ नहीं लिखा है, अच्छा लिखा हुआ है, सौरभ शुक्ला लखनऊ से। CDP में प्याजे 3 क्वेश्चन, सेंसरी मोटर पे क्वेश्चन है, कोहलबर्ग गोल डायरेक्टेड वगैरह होगा, फिर मोटिवेशनल, हेरिडिटी, असेसमेंट लर्निंग, वाइगॉस्की, चॉम्स्की, इन सब पे भर भर के क्वेश्चन है। NCF से भी क्वेश्चन, थियरीज पढ़ लीजिए, सब कराई हुई है आपको। मैंने 8.5 घंटे की मैराथन ली है इस बार। अगर आप देखेंगे सिर्फ CDP के 4 वीडियोस हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो उन 4 सेशंस को देखिए है लोगों ने, बट लेंथी पड़ेगा आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जिसका CDP अच्छा है वो हिंदी इंग्लिश को भी ले जाएगा, या पेडागोजी हर सब्जेक्ट की खींच जाएगा। ठीक है ना। EVS में साइंस पूछी जा रही है, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया,
दोनों पूछे गए थे। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। सीडीपी नोट्स बहुत हेल्प मिली, थैंक यू सो मच दी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 15, 20, 25 का सबसे छोटा और सबसे बड़ा गुणनखंड पूछा है, और क्या होगा जब उसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो फ्लावर वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कल भी पूछा गया था, इसको एक बार रीडिंग लेके चले जाइएगा। लेकिन रात में खिलने वाला फ्लावर जो रात दिन दोनों खिलते हैं, है ना, उसी को टिक कराई फिर, मतलब ये कल हमने बात की थी ना, इसको एक बार देख लीजिए कि कौन से वो फ्लावर्स हैं जो 24 घंटे खिल रहे हैं या हर मौसम में खिल रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन, फूल्स को, जो फ्लावर्स हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में इंटरनेट की सहायता लेके पढ़ लीजिए, ये टॉपिक अलग से सर्च कर लीजिए। अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये 5:30 बजे वाले, मतलब पेपर 2 में बताया है इन्होंने, एग्जाम काफी इजी था, सिर्फ वाइगॉस्की, पियाजे, कोहलबर्ग, चॉम्स्की बेस्ड क्वेश्चन थे, रीजन और असर्शन बेस्ड 5-6 क्वेश्चन है। हाँ वही 30 में से 5-6 ही रहेंगे मैक्सिमम रीजन बेस्ड, लेकिन उनको करके आना, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईपी बेस्ड 3 से 4 क्वेश्चन है, और सेफेलोकॉर्डल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हेड टू टो जाएगा, देखिएगा टो टू हेड लिखा होगा तो अंगूठे से पैर के सर पे नहीं जाता, सेफेलोकॉर्डल सर से पैर है, नहीं तो फिर वो प्रॉक्सिमो डिस्टल हो जाएगा जो सेंटर से पेरिफेरी है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग पे हम बात कर चुके हैं इंग्लिश पेडागोजी के सेशन में। इंटेंसिव जो क्लासरूम में भी हो सकती है, गहन अध्ययन होता है। एक्सटेंसिव जो प्लेजर के लिए, मजे के लिए करते हैं आप। जी फैक्टर थियरी, अब इन्होंने मजे लेना शुरू कर दिया है, अदरवाइज तो ये जी फैक्टर थियरी पूछते नहीं थे। ये एल्फ्रेड बिने, जब मैं सालों साल से पढ़ाती थी तब ये पूछते नहीं थे। इस बार हमने थोड़ी सी कटौती की है ताकि टेंशन ना हो, हालांकि ये हमने बातों में डिस्कस कर लिया था। एल्फ्रेड बिने ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया 1905 में, मेंटल एज दिया है 1908 में, और जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर। ओके ओके ओके, जी फैक्टर पूछ रहे हैं तो ये देखो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यूनिटरी थियरी इनकी है जिसमें ये जनरल फैक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जी जब नाम लिख देगा तो फिर आंसर आपका स्पीयरमैन हो जाएगा। ओके ओके ओके, स्पीयरमैन हो जाएगा। जी और एस फैक्टर की अगर बात की होगी, डिपेंड करता है क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा है। नहीं तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वे में तो हम यूनिटरी थियरी, सिंगल फैक्टर थियरी को भी जी कह देते हैं कई बार मजाक में, तो वो यहां पे नहीं होगा। तो जी फैक्टर लिखा है, स्पीयरमैन लगा के आना, एल्फ्रेड बिने मत लगाना। मेरे ख्याल में ऐसे ही ऑप्शन इन्होंने बनाया होगा। सिंगल फैक्टर थियरी वैसे एल्फ्रेड बिने की है, बट स्पीयरमैन का आपका एस और जी है, यानी सामान्य और विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत। आगे आते हैं पेपर 1 में, मैथ्स में ये क्वेश्चन हैं, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं सैपर-वोर्फ परिकल्पना पे, अभी हमने हिंदी में भी डिस्कस किया है, इंग्लिश पेडागोजी में भी डिस्कस किया है सैपर-वोर्फ को। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म और रिलेटिविटी, सापेक्षता की बात की है इन्होंने, द्विभाषिकता यानी बाइलिंगुअल होना। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज 1 से शुरू करके लैंग्वेज 2 की तरफ चले जाते हैं, ठीक। और जब लैंग्वेज 1 से शुरू करके यानी मातृभाषा से शुरू करके मल्टीपल लैंग्वेज की तरफ जाएं तो मल्टीलिंगुअलिज्म, जब 1 से शुरू करके लैंग्वेज 2 की तरफ जाएं तो बाइलिंगुअलिज्म, ठीक है ना। ये एक आंसर हमने उसमें करेक्शन भी था तो मैंने आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, वो ठीक कर लीजिएगा। अवलोकन कौशल यानी ऑब्जर्वेशन स्किल कैसे बेहतर कराएं, ये आपको पता है, प्रोसेस स्किल्स में पढ़ा है हमने ईवीएस की। मुक्त रचना यानी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड थॉट पे भी क्वेश्चंस थे। किसी विचार में, जैसे एक क्वेश्चन था कि पेड़ों के फायदे क्या हैं, पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, तो ये ओपन एंडेड थॉट वाला, क्रिएटिविटी वाला, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला क्वेश्चन है ना, अभी आगे आएगा। और कैसे आप परिवेश पे विचार में किसकी जानकारी को समाकल करने के लिए परिवेश को बदलने की प्रक्रिया, तो अच्छा ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से रिलेटेड होगा। हिंदी में एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। जापान की टाइमिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, जो आसपास के देशों की टाइमिंग है। टू whom does NEP 2020 give importance, तो भैया ये जो है फाउंडेशन और प्रेपरेटरी चीजों को दे रही है इंपॉर्टेंस। बाकी सारे ऑप्शंस हमारे सामने होंगे तभी हम इस पे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो अगर मैंने आपको कह दिया ये और आप आंख बंद करके वहां लगाया है और ऑप्शन चेंज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैथ और एनसीएफ 2005 से 3 क्वेश्चन मैथ में, ये तो बता चुके हैं आप। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये इन्होंने स्पेशल बताया, ध्यान रखिएगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और मटेरियल पे बहुत क्वेश्चन है, स्पेशली विजुअल सामग्री जिसको देख करके, क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ 65% लर्नर्स विजुअली, यानी अगर उनको चार्ट दिखा दो, पिक्चर दिखा दो तो फटाफट से सीख जाते हैं। लर्निंग स्टाइल होती है ना 3, विजुअल यानी देख करके, और ऑडिटरी मतलब ऑरल कहते हैं सुन करके। तो 30% लोग हैं जो सुन करके सीखते हैं, और लेस देन 5% लोग हैं जो काइनेस्थेटिक यानी एक्टिविटी करके सीखते हैं। तो विजुअल में चार्ट आ जाएगा, मॉडल्स आ जाएंगे। एक डायरेक्ट क्वेश्चन था मैम टिट फॉर टैट पे, ये हमें पता है सेकंड स्टेज है कोहलबर्ग की, ये कई लोगों ने बताई है आज। टिट फॉर टैट से क्वेश्चन आएगा, गुड बॉय नाइस गर्ल से आएगा, पनिशमेंट ओबीडियंस, इन 3 स्टेजेस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कोहलबर्ग की। बच्चों में विकास कैसे कैसे होता है, तो पैर से सर से तो नहीं हो, पैर से सर नहीं हो सकता, उल्टा थोड़ी जाएगा। जटिल से सरल नहीं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगा। विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट होगा। मध्य से बाहर, यही एक सही है यहाँ पे। मध्य से बाहर का मतलब है सेंटर टू पेरिफेरी यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपका चेस्ट सेंटर से और बाहर आर्म्स की तरफ,
कंट्रोल आएगा कि बच्चा पहले पूरा हाथ का प्रयोग करेगा, फिर बाद में सिर्फ 2 उंगलियों का प्रयोग करके पेन को उठा लेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, स्पाइरल होगा डेवलपमेंट, सामान्य से जटिल, ना कि जटिल से सामान्य, है ना। विशिष्ट से सामान्य नहीं, जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा, विशिष्ट से नहीं, सामान्य से विशिष्ट जाएगा। पहले बच्चा सामान्य एक्टिविटी करता है, रोता पीटता है पूरे शरीर से, बाद में जाकर के वो फिर आंसू पोंछ लेता है, बस स्पेसिफिक एक्टिविटी। मच्छर से होने वाला रोग कर चुके हैं, मध्य प्रदेश कर चुके हैं। अरब सागर से लगे देश नहीं होगा, यहाँ पे स्टेट्स होगा। और एनईपी 2022 से कोई क्वेश्चन नहीं आया था मैम आज, यानी इनके सेट में नहीं है। 1-2 लोगों ने ही कहा है कि आया है, एनसीएफ की कह रही होंगी ये, एनईपी तो 2022 कुछ नहीं है। Whose skill is above the fall from the subtle and the fall from the eyes of the government। ये आपका मुझे लगता है कि आपका पेपर 2 में रहा होगा, या तो आपका उसमें एसएसटी वाले सेक्शन में, इसकी हमें जानकारी नहीं है। जो लोग पढ़ के गए हैं उनको पता लग रहा होगा देख के। आंध्र प्रदेश का नित्य फसल होने पर किस राज्य में नाच गाना होता है, वही आपका मिजोरम की बात हो रही है। डिसलेक्सिया से हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन था। खेजड़ी ट्री से, चॉम्स्की से, बे ऑफ बंगाल से, उनके डांस और स्टेट से, तो स्टेट और कौन सा डांस चलता है वहां पे ये देख लीजिएगा। नेशनल फ्लैग से हिंदी में पैसेज था, चलिए ठीक है। 96 का फैक्टर का एडिशन कितना होगा। ग्रॉस मोटर से एक क्वेश्चन था, प्याजे वाइकोस्की से था, चिराओ डांस से था, स्क्वायर रेक्टेंगल से था। ये ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, ये 2 लोगों ने भेजा हुआ है, इसको जरूर देख के जाइएगा। और लैंग्वेज एजुकेशन की बात हो रही है, कौन सा सही नहीं है एनईपी 2020 के बारे में। तो सही कौन सा नहीं है कि फॉरेन लैंग्वेज कंपलसरी है, नहीं, फॉरेन लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है। फॉरेन लैंग्वेज क्या है, एडिशनल है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन ही सही नहीं है यहाँ पे। मदर टंग तो 5वीं क्लास तक रहेगी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को भी फ्लेक्सिबली अप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू हिमांशी मैम, आई डिड इट ऑल द वे यू टॉट अस। धनंजय फ्रॉम चकिया बिहार, बहुत बढ़िया यार। बिहार में आप लोग में तो मैं थोड़ा सा बाइलिंगुअल या इंग्लिश टर्म्स का यूज होता है, आप लोग वहां से भी समझ पाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप देश भर से देख पाते हैं। मैं स्टडी कर रहा हूँ 3 जगह आईटी कोर्सेज एंड स्टडी प्रोसीड करनी है। आई एम इको ग्रेजुएट बट वेयर टू, जयपुर और चंडीगढ़। मैं समझ नहीं पा रही हूँ लक्ष्य क्या कहना चाह रहे हो। कोई भी एक बैच लो केवीएस वगैरह का और पढ़ना शुरू कर दो, अगर आपके पास बीएड है तो। पेपर 1 अच्छा था, थैंक यू सो मच। असर्शन एंड रीजन के 3 क्वेश्चन थे सीडीपी में, एक व्यक्ति ने 5 भी बताए। स्कैफोल्डिंग, स्कीमा, चॉम्स्की, ये सब पीवाईक्यू भी थे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कोर्स होंगे ही। ईवीएस में ये नगर कॉइल, इस पे आपका जो इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स है, हिंदी मीडियम वाले नोट्स है, दोनों में दिया हुआ है नगर कॉइल और कैसे कितने स्टेट्स पार होते हैं, ये सब मैप से रिलेटेड। और खिचड़ी ट्री, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, और आपका भाषा कौशल, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया होता है भाषा को समझने में दिक्कत, डिसलेक्सिया होता है पढ़ने में दिक्कत। और कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये अगेन अभी दोबारा आया है। और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कौन सी स्किल्स सिखाई जाएंगी, बेसिक जो आपकी स्किल्स हैं बच्चे को वो आनी चाहिए, फाउंडेशनल और लिटरेसी स्किल्स जो हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी कौन सा डिसऑर्डर है, तो वो याद कीजिए फटाफट से, सेरेब्रल पाल्सी होगा मेरे ख्याल में यहाँ पे ऑप्शन में। और ख्याल से क्या होना ही चाहिए यही। टीचर क्लास में एक्सपेरिमेंट करके दिखाना बच्चों को क्या सिखाना चाहता है, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है बच्चा, देख पा रहा है, वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है ये। प्रोनाउंसिएशन एक वर्ड और भी था, मैं प्रॉब्लम आने पर बच्चे से कौन सा डिसऑर्डर है, तो प्रोनाउंसिएशन यानी वो डिस्फेजिया में भी हो सकती है ये चीज, और ये चीज डिसलेक्सिया में भी हो सकती है, डिपेंड्स। तो ऑप्शन क्या था उस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन चार्ट को देखकर बच्चे में कौन सी स्किल डेवलप होगी, तो एक तो पोजीशनिंग स्किल्स होती हैं, दूसरा देख करके तो जो है आपकी रीडिंग भी बेहतर होगी, और जो उसका स्पेशल थिंकिंग है वो बेटर होगी। तो डिपेंड करेगा, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग भी होगा फिर ऑप्शन में, अगर चार्ट की बात हो रही है और ये ही 4 कौशल डेवलप हो रहे हैं तो। और सीडीपी तो पूरा आपकी क्लास से सब आया था, और मैम अधिगम पर भी क्वेश्चन थे, यानी लर्निंग पे। तो लर्निंग सोशल होती है, एक्टिव होती है, ग्रेजुअल होती है, ये बेसिक बातें हैं जो लर्निंग के बारे में हमें पता होनी चाहिए। एग्जाम एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ ही गलत है, अच्छा पेपर में एंट्री नहीं मिलेगी यार, मिल जाएगी एंट्री तो मुझे लगता है, बट दिक्कत हो जाएगी, एक बार ऑफिस चले जाओ ना ये सीबीएसई के। और सीडीपी टेट फॉर टेट ये बहुत लोगों ने बता दिया, पेपर बहुत बढ़िया गया सीडीपी और ईवीएस में, और बाकी जो चाइल्ड रिलेटेड क्वेश्चन है सब आपके थ्रू बढ़ाया है। थैंक यू मैम, चलिए धन्यवाद। कॉन्सेप्ट ऑफ बिक्स, अच्छा ये भी पूछा हुआ किसने दिया बिक्स, ये हमने कल भी बात की थी कि क्यूमिन्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, और उन्होंने डिफरेंशिएट किया था किसको, बिक्स को और आपके कैल्प को। तो ये जिन्होंने कल वाला सेशन देखा होगा उनका ये निकल गया होगा, ठीक है ना। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, और जो आपका कैल्प है वो कॉग्निटिव एकेडमिक लेवल प्रोफिशिएंसी। पेडागोजी, पेड़ों के 5 लाभ लिखो, क्या होगा अगर धरती पे पेड़ ना हो, सवालों की प्रकृति कैसी है, ये ओपन एंडेड है, ये ओपन एंडेड है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, क्योंकि जिसका सिंगल आंसर होगा कि भारत की राजधानी, तो सिंगल आंसर है, फटाफट से बता देगा कोई भी कि भैया न्यू दिल्ली है, दिल्ली है। तो क्या हुआ, ये हो गया आपका क्लोज्ड एंडेड, ट्रू फॉल्स है, या 4 ऑप्शन है, क्लोज्ड एंडेड, ओपन एंडेड जिसमें सोचना पड़े और जिसके मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं। तो क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस हम यूज करते हैं।
अच्छा, और है एक क्वेश्चन था कि R और S2 लोग हैं जो किसी मिरर में रेस्पेक्टिवली, अच्छा ये भाई आप देख लेना, साइंस वालों के लिए होगा जहां तक है, तो ये उनके काम आ जाएगा। इसके अलावा ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आज के सारे सीडीपी क्वेश्चन हिमांशु मैम को पढ़ाया हुआ है, और सबसे पहले वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल हिमांशु मैम, थैंक यू सो मच। आपका नाम तो मुझ तक नहीं पहुंच पाया। ईवीएस में एनसीईआरटी से एक खिचड़ी ट्री पे है, एनसीएफ से है, ये हम कर चुके हैं, चॉम्स्की से है, और पैसेज हिंदी के दोनों बहुत ईजी थे भाई, छोड़ के मत आना पेपर, बस अपना टाइम मैनेज कर लेना ठीक से। सेकंड लैंग्वेज चूज करने से पोइट्री आने का चांसेस नहीं रहते, थैंक यू सो मच। मैम ने कहा था कि सेकंड लैंग्वेज, हाँ ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पोइट्री नहीं थी, हाँ ऑफ कोर्स वो रहती ही नहीं, पोइट्री नहीं आएगी ना अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज 2 लिया तो। आप इतने सालों का ऑब्जर्वेशन है ना, हवाई बातें तो हम नहीं करते हैं। डिस्प्ले चार्ट हेल्प्स इन रीडिंग स्पीकिंग, तो रीडिंग में हेल्प करेगा, और अगर ऑप्शन ना बचे रीडिंग के साथ सिर्फ स्पीकिंग ही चूज करना हो तो कर सकते हो। सीरिएशन कब आता है, तो आपको बताया हुआ है CCS, कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन सीरिएशन कब आता है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, तो C से शुरू होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और CCS इसी में आता है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक। इंटीग्रेटेड ईवीएस पे हमने बात की है, आपको याद होगा ईवीएस इन वन शॉट में भी, कि कैसे इसमें साइंस भी है, कैसे ईवीएस भी है, और कैसे सोशल साइंस भी है, तीनों सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर दिया गया है। इंटीग्रेटेड और लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम भी आई थी कल, आज तो किसी ने नहीं लिखा। इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स, वाई, क्योंकि लाइफ से जोड़ करके सभी जगह में, वर्ड प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट, लाइंस ऑफ सिमेट्री, ये सारी बेसिक बेसिक बातें हैं। लर्नेड हेल्पलेसनेस पे क्वेश्चन है, इसको कहते हैं सीखने की विफलता। जब आप बहुत बार फेल होते हैं तो आपके दिमाग में ये आ जाता है कि मुझसे तो होगा ही नहीं, इसी को लर्नेड हेल्पलेसनेस कहते हैं। तो ये सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ड है, इसी पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बेस्ड है, और हम सभी विभिन्न हैं, अलग अलग तरह के हैं, इसलिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करना है, इगैलिटेरियन पेडागोजी का प्रयोग करना है। पियाजे ऑर्गेनाइज और सिंबॉलिक, तो भाई जो क्लासिफिकेशन है वो आता है 7 से 11 में, सिंबॉलिक आ जाते हैं 2 से 7 में। गार्डनर पे क्वेश्चन है, और कि बच्चा है जो पता नहीं योगा वगैरह में अच्छी है, तो वो काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस है गार्डनर के अकॉर्डिंग। ऑटिज्म पे क्वेश्चन है, बच्चा रिपीटेडली सेम काम करेगा, बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं करेगा, बातचीत ज्यादा नहीं करेगा, दिमाग में की कमी नहीं होती ऑटिज्म में। साइंटिफिक और लॉजिकल रीजनिंग पे क्वेश्चन है, ये आपकी अगर साइंटिफिक लिखा है तो फॉर्मल ऑपरेशनल, सिर्फ लॉजिकल लिखा है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। प्रोग्रेसिव क्लासरूम आपको पता है, जॉन डुई करके सीखना, प्रेजेंट एजुकेशन, सोसाइटी की जो सोशल या रियल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना। इंट्रिंसिक है आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसका रीजन बाहर नहीं मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, ये केंद्र से बाहर, वही हो गया आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली से होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अगेन वही वाला क्वेश्चन, ओपन एंडेड थॉट वाला। ओजोन ट्रीटी, इसके अलावा मॉस्किटो डिजीज, डांसेस, ग्रीन हाउस, ये सब रिपीट हो रहा है। अब आगे बढ़ जाते हैं थीम्स पे क्वेश्चन। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, खेजाड़ी, प्रोटीन, बहुत बहुत रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चंस आए हैं, इतने लोगों ने बार बार रिपीट किए हैं, है ना। स्टेट्स और उनके यूटीज को मैच करना था, और नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स, रोल प्ले, होलिस्टिक लर्निंग, ईवीएस कॉन्टेक्चुअल होता है, ये हम बात कर चुके हैं। खिचड़ी ट्री हो गया, रोम्बस, अब ये रिपीट हो रहे हैं, अब इनको यही समाप्त करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये आई थिंक लास्ट भी होगा, नहीं 1-2 पेजेस और हैं आपके, देखिएगा। कॉग्निटिव मेंटल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन थे, तो कॉग्निटिव, ये आपका अगर कॉन्सेप्ट मैप वगैरह पूछा है तो वो कॉम्प्रिहेंशन के लिए बेहतर होते हैं। कॉग्निटिव मतलब दिमाग, संज्ञान, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बे ऑफ बंगाल हम कर चुके हैं। बिक्स और कैल्प से क्वेश्चन आया था, और नहीं आया, अच्छा इनके सेट में नहीं आया होगा, पीछे पूछा है, किसी ने बताया है कि किसने दिए हैं ये। किसी चीज को पूछा है इन्होंने कि या को लात मारने से क्वेश्चन का पूछा था कि ग्रॉस मोटर स्किल से है या फाइन से, तो लात मारना आपका ग्रॉस में आएगा। पेट्रोलियम गैस के ग्रुप से क्वेश्चन, ग्रीन हाउस से, मध्य प्रदेश, ये सब हम कर चुके हैं। 1987 ओजोन डिप्लीशन पे क्वेश्चन आया होगा कि लेयर जो है डिप्लीट हो रही है, ये हमने पढ़ा है। मॉन्ट्रियल पे भी क्वेश्चन है। 29 दिसंबर सीटेट पेपर 1, ईवीएस विच प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो यही अभी जो हम बात कर रहे थे। और ये है आपका कि ट्रू है खिचड़ी ट्री के बारे में, तो भाई इसको बहुत ज्यादा ये पानी भी नहीं चाहिए होता, दूसरा इंसेक्ट्स इसको अफेक्ट भी नहीं करते, इंसेक्ट से खराब भी नहीं होता, ठीक है ना। पानी तो फिर वो आपका अलग हो जाएगा, डेजर्ट ओक हो जाएगा पानी पीने वाला तो। और इट डजंट वांट मच वाटर टू ग्रो, ये भी सही है, तो बी और डी सही है, वो डिपेंड करता है कि पेपर में किस तरह से आपसे ऑप्शन अगर इसके आगे भी दिए होंगे तो। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन सा है, वैक्स है, कोल है, टार है, केरोसिन है। पैराग्राफ जो है वो फेस्टिवल के रिगार्डिंग था, पैराग्राफ सभी ने इजी बताया, बस टाइम टेकिंग है। अर्थक्वेक पे क्वेश्चन था, अर्थक्वेक के बारे में बात हुई ना, वो गुजरात में आया था, और 2000 या 2001 की बात है। इसके अलावा तो थीम बेस्ड क्वेश्चन है, ये डिजास्टर से रिलेटेड बात हो रही है। विच फूड कंटेन हाई प्रोटीन हो चुका है। टीचर रवि हैज टू टीच स्टूडेंट्स चैप्टर ऑन वाटर कंजर्वेशन,
प्ले उसने प्रैक्टिस किया चिल्ड्रन के सामने, बाय दिस एक्ट व्हाट ही वांट्स टू कन्वे टू चिल्ड्रन, पेडागोजिकल क्वेश्चन। अब इसका ऑप्शन हमें नहीं दिया, बट वो एक अवेयरनेस या एक इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे रवि, और एक इशू को क्रिएट, मतलब एक इशू को दर्शाने की कोशिश कर रहे होंगे। फाइन ऑप्शन था, ही वांट्स टू मेक चिल्ड्रन सेंसिटाइज रिगार्डिंग वेस्टेज ऑफ वाटर एंड मेक कंजर्वेशन। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, वो सेंसिटाइज कर रहे हैं, संवेदनशील बना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है और आप भी करते हैं। एक और काम, अब आपका पेपर है जो है 9th को, तो एक तो काम आप अब ये कर लीजिए, जिनको ये लग रहा है कि पेपर आगे आगे मुश्किल होंगे, देखो सिलेबस से बाहर पेपर नहीं जाता सीटेट का, अगर आप उठा करके देखते हैं तो, ठीक है ना, सिलेबस से बाहर नहीं जाता पेपर अगर हम देखें तो। दूसरी चीज, 9th को जिनका एग्जाम है, अभी जो मैंने नोट्स आपको दिखाए 9 दिसंबर को, वो आप फ्री नोट्स हैं सारे ही सब्जेक्ट के, वो आप पढ़ लीजिए। अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं, जब भी हिंदी इंग्लिश सीडीपी, तो पढ़ ही लीजिए उनको, ठीक। तो 9 दिसंबर बोल रही हूँ, नए साल की आदत ही नहीं है, हम इतने मग्न हैं अपने काम में कि हमें पता नहीं चल रहा कब कौन से दिन बीत रहे हैं, क्या चल रहा है ना। 9 जनवरी की बात है, तो 9 जनवरी को जो लोग पेपर देके आएंगे वो कमेंट्स में बताएंगे उनको एनालिसिस से फायदा हुआ, क्लासेस से फायदा हुआ, कैसे क्या उनका फीडबैक है, आज वाले लोग भी बताएंगे। इसके अलावा ये नोट्स वगैरह आप पढ़ लेंगे, ये एनालिसिस दोनों देख लीजिएगा, ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कल वाली पीडीएफ भी आपकी 28 तारीख की भी दोनों पीडीएफ, 3 पीडीएफ शेयर किए कल के फीडबैक की, एनालिसिस की। तो आपके पास समय है, इसलिए इतना बड़ा एनालिसिस भी बनाया है, और आप इन सब चीजों को थोड़ा सा पढ़ के जा सकते हैं। 4 फरवरी को भी है, जनवरी की बात हो रही है, अभी तो चलता रहेगा ना, तो हम एनालाइज करते रहेंगे। आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया था, उस पर आप शेयर कर दीजिएगा जब आपका पेपर होगा नेक्स्ट। और अब कौन सी क्लास पढ़ाएंगे आप, देखो बैंड बजी पड़ी है, पिछले 3 महीने से हालत खराब है, तो और अभी तो मैं रेस्ट इन पीस करना चाहूंगी, मजाक कर रही हूँ। तो अभी हम लोग ना एक काम करेंगे कि एक तो आपका मैथ्स पेडागोजी इन 1 शॉट कराना है मुझे, तो हो सकता है मैं एक आध दिन रुक के कराऊं, या हो सकता है मैं कल कराऊं, कल नहीं करा रही यार, है ना। कल क्या करेंगे हम, कल कुछ और कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेंगे। मतलब अभी हम सीटेट के लिए थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और मैथ्स पेडागोजी इन 1 शॉट करेंगे, ये वाला काम तो करना ही है। अजर्शन और आपके वो वाले रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी मैं आपके करा दूंगी। नोट्स आप पढ़ लीजिए। कितने हो आप, 6 बजे से पढ़ा रहे हो? हाँ दीक्षा, उसके पहले से तैयारी चल रही है आपकी, केवीएस वाले बैच में जम के मेहनत चल रही है ना। कोई कह रहा है ऐसे मत बोलिए, मैं मजाक कर रही हूँ, अपर्णा, मतलब मैं ऐसे शांति में रेस्ट करना चाहती हूँ। अभी मैं सोचा था, वो आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, मेरी फ्रेंड की शादी हुई, कि मेरठ चली जाऊँ उस पे, उसके पास मिलने न्यू ईयर पे, बट मुझे लग नहीं रहा, मेरी हालत नहीं है, मुझे जिम में जाना चाहिए वापस से, बहुत बैंड बजा ली, और अभी मैं आराम करूँगी थोड़ा, है ना। चलो टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट। और ये आप फीडबैक जरूर देते रहना जैसे जैसे आप पेपर देने जा रहे हो, और जो लोग जा रहे हैं वो भी पढ़ के जाएं थोड़ा सा। पेपर इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कहेंगे। आगे आने वाली शिफ्ट्स में अगर आपका कॉन्सेप्ट बेहतर है तो कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए आप डरेंगे नहीं उससे, ठीक है ना। और ऑनलाइन वाले पेपर्स को करते रहना है। अभी भी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, मैराथन भी कराई हुई है, 1 शॉट भी है, और अभी हम करेंगे, कुछ सेशन में लूंगी, क्योंकि 9 जनवरी तक अगर अभी समय है थोड़ा, तो उससे पहले हम थोड़ी और पढ़ाई कर सकते हैं, फिर केवीएस पे आएंगे। और केवीएस की बुक्स वगैरह को लेकर भी कुछ वीडियोस आपके मिल जाएंगे आपको 2-4 दिन में ही, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। टिट फॉर टैट क्या हुआ, बहुत क्वेश्चन टिट फॉर टैट पे फर्स्ट स्टेज में नहीं आएगा, फर्स्ट लेवल में आएगा, सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज नहीं हो सकती ना, समझे नहीं सोनल। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो आज का बैच हो गया, देखिएगा अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोनल, तो आपको पता है कि कोहलबर्ग ने, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, यही गड़बड़ है जब आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे। 3 लेवल दिए हैं, कितने, 3 लेवल। लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल, लेवल 2 है कन्वेंशनल, और लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल। अब हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं, तो ये जो टिट फॉर टैट आप बोल रहे हैं, ये सेकंड स्टेज है और लेवल 1 है, यानी प्री कन्वेंशनल पूर्व पारंपरिक स्तर जो पहला स्तर है, उसकी दूसरी स्टेज है टिट फॉर टैट। जैसे को तैसा, यू स्क्रैच माय बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। मैंने कल तेरे साथ अपना टिफिन शेयर किया था, आज तेरे को भी करना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहले क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। अब अगर लेवल 2 की बात करेंगे तो इसमें गुड बॉय नाइस गर्ल जो है वो 3rd है, इसमें आपका लॉ एंड ऑर्डर वो 4th है, फिर इसमें सोशल एथिक्स वाली जो है, और फिर उसके बाद यूनिवर्सल एथिक्स 6th है लेवल 3 में, ठीक है ना। ये थोड़ा सा समझना है कि लेवल पूछा है या स्टेज। स्टेज 6 है, लेवल 3 है, तो लेवल 1 में स्टेज 2 है टिट फॉर टैट, ठीक है ना। स्टेज लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो 2 है, लेवल पूछा है तो 1 है। समझ पा रहे हो ना बात को। चलिए जमीर, कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। ये शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिनका आगे एग्जाम्स हैं। थैंक यू सो मच। सेशन पसंद आया हो तो लाइक तो आप करेंगे, कमेंट में भी बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलेंगे 9 बजे, कुछ ना कुछ करेंगे।